जुआ जीतने का टोटका, जुआ जीतने का मंत्र। जुआ जीतने का मंत्र, जुआ जीतने का मंत्र, जुआ जीतने का टोटका। जुआ के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही होंगे और आपने जुआ यदि नहीं खेला है तो इसका नाम तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि आजकल गांव-गांव में जुआ खेलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुआ खेल बहुत ही प्राचीन है और इसको हजारों सालों पहले भी खेला जाता था। भारत में जुआ को प्राचीन काल में अक्षय क्रीड़ा के नाम से जानते थे। ऋग्वेद के एक प्रख्यात सूक्त के अंदर भी जुआ का उल्लेख मिलता है। आपको पता ही होगा कि महाभारत जैसा भयंकर युद्ध भी जुआ के कारण हुआ। कौरव और पांडवों ने जुआ खेला और उसके बाद पांडव जुआ हार गए और द्रौपदी को भी पांडव जुआ के अंदर हार गए, जिसके बाद कौरवों ने भरी सभा के अंदर ही द्रौपदी के चिरहरण का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको बचा लिया। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा काशिका के अंदर भी जुआ के रूप का उल्लेख मिलता है। जुआ जीतने का मंत्र, ये खेल अक्ष तथा शलाका से खेला जाता था और पाणिनि के काल में जुआ खेलने के लिए गोटियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें होता ये था कि 5 गोटियों का इस्तेमाल किया जाता था और यदि 5 गोटियां चित गिरे तो भी गिराने वाले की जीत होती थी और पट गिरे तो भी गिराने वाले की जीत होती थी। आपने कई लोगों को जुआ खेलते हुए देखा ही होगा। आपको बता दें कि प्राचीन काल के जुआ और अब के जुआ में बड़ा अंतर आ चुका है। आजकल जुआ खेलने का तरीका भी पूरी तरह से बदल चुका है। एक भाई साहब थे जो कभी जुआ खेला करते थे। वे बस फोन पर ही सट्टा लगा देते हैं। हालांकि जुआ खेलने के कई सारे तरीके होते हैं और कई सारे माध्यम भी होते हैं। वैसे भारत के अंदर जुआ खेलना गैर कानूनी है, लेकिन असल में भारत जैसे देश में बहुत अधिक जुआ खेला जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार जुआ व सट्टे के अंदर लाखों का माल पुलिस जब्त कर लेती है। जुआ के बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि एक बार कोई इंसान जुआ खेल लेता है और पैसा कमा लेता है तो उसके बाद उसको इसका नशा चढ़ जाता है और वह खुद को बर्बाद भी कर सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि लोग जुआ क्यों खेलते हैं। तो इसका कारण यह है कि जुआ एक वह तरीका है जिसकी मदद से आप कम समय में ही अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं और कई बार तो इतना कमा लेते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जो एक बार इसके स्वाद को चख लेते हैं फिर वे इसे छुटकारा नहीं पा सकते। और वैसे तो भारत में जुआ पूरी साल ही चलता है, लेकिन जब दिवाली का मौसम हो तो लोग जुआ पर कुछ ज़्यादा ही दांव लगाते हैं। कुछ खास जुआ के अड्डे होते हैं जो केवल दिवाली पर ही सजते हैं। वैसे तो इनके जुआ के ऐसे भी अड्डे होते हैं जहां पर पुलिस की जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कई तरह के प्रभावशाली लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं। लेकिन जुआरी दिवाली के मौसम में कुछ कमाने के चक्कर में बहुत बार बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग जुआ के चक्कर में कमा नहीं पाते हैं, वरन बहुत से लोग कमा पाते हैं, बट उससे अधिक लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। और जिन लोगों की आर्थिक हालत काफ़ी खराब होती है वे जुआ में हारने के बाद वैसे भी संभल नहीं पाते हैं। इसलिए जुआ एक खराब आदत है जिसका त्याग करना ही सही रहता है। यदि आपको भी जुआ की लत लग गई है तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपके परिवार के लोग भी आपसे परेशान हो जाएंगे।
और अब तो जुआ का कारोबार बहुत ही तेजी से ऑनलाइन फैल चुका है। मोबाइल की मदद से ही जुआ खेला जा सकता है और इसके अंदर लाखों के दांव लग जाते हैं और पुलिस को तो इसकी कानो कान खबर नहीं होती है। जुआ में जीतने के मंत्र के बारे में जानने से पहले हम आपको जुआ और सट्टा के बारे में बता देना चाहते हैं। वैसे सट्टा भी एक तरह का जुआ ही होता है, या ये कहें कि जुआ के अंदर सट्टा आता है। जुआ एक व्यापक शब्द होता है जिसके अंदर कई तरह के खेल आते हैं जो पैसे कमाने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट पर सट्टा लगाने के बारे में सुना ही होगा, जिसके अंदर सट्टा लगाया जाता है कि यदि एक टीम जीतेगी तो एक व्यक्ति पैसा देगा, नहीं तो दूसरा देगा। ये सट्टा आमतौर पर जीत हार पर निर्भर करता है। लॉटरी के टिकट तो आपने खरीदे ही होंगे जिसके अंदर आप मात्र कुछ पैसा की टिकट खरीदते हैं, लेकिन इससे फायदा आपको लाखों का होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि लॉटरी का फायदा सबको मिलता हो। लॉटरी का फायदा केवल कुछ लोग ही उठा सकते हैं, बाकी का तो पैसा ऐसे ही चला जाता है। लॉटरी भी एक तरह का जुआ है, लेकिन असल में यह अधिकतर देशों में वैलिड है। तो जुआ एक तरह से व्यापक शब्द होता है जिसके अंदर सभी प्रकार की सट्टेबाजी आती है, जिसमें लॉटरी भी आती है। लेकिन सट्टा के अंदर आप किसी अनिश्चित घटना पर दांव लगाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कोई बल्लेबाज 50 रन बना लेगा या नहीं बनाएगा, बस इस पर सट्टा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा के अंदर आपने जुआ और सट्टे में अंतर को तो समझ लिया है। अब हम आपको जुआ जीतने का मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। आपको ये बिना गुरु के या अनुभवी इंसान के प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जुआ जीतने के मंत्र से सब कुछ जीत जाएंगे, लेकिन ये तभी संभव होता है जब आप खुद अनुभवी हैं, आपको तंत्र मंत्र का ज्ञान है। यदि आपको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप जुआ नहीं जीत पाएंगे और उल्टा अपना खुद का नुकसान करवा लेंगे। इसलिए इस लेख का प्रयोग केवल ज्ञान के लिए ही करें, वरना नुकसान के जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे।